नमस्कार दोस्तों, डी अप मेकर मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आइए हम अपने सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट अपडेट और फीचर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हमारा ये पैनल ओपन होता है। इसकी एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को पहले से यूज कर रहे हैं और आपके सपोर्ट से हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से सेल हो रहा है, तो इनके हेल्प के लिए हमने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन मैसेज बनाया हुआ है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी हमारा कोई अपडेट आएगा तो आपको ये जानकारी आप ही के पैनल के द्वारा आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इससे आपको ये जानकारी मिलने के बाद अपडेट भी प्रोवाइड आपको हम करा देंगे। तो ओपन सॉफ्टवेयर को करते हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे हमने एक पैनल बनाया हुआ है वेबसाइट के नाम से। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक हमारी साइट मिल जाएगी। इस पे हमने सारी जानकारी अपने सॉफ्टवेयर, अपने वर्क और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें डेमो सारी चीज़ें बना दिया है। एडीएस प्रोजेक्ट के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी कंपनी पहले से ही एडीएस पे नए कलेक्शन बनाती है और काफ़ी एडवांस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट जो होता है लगभग अलग तरीके से होता है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए अपने प्रोजेक्ट के नए अपडेट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसे आप पहले देख लें, फिर हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से बना हुआ है। देखिए, हमने अपना जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया उस पे इस बातों का हमेशा ध्यान रखा कि हमारे कस्टमर जो है वो हमेशा फालतू के कचरा डेटा का इस्तेमाल ना करे। हमने अधिकतर कंपनियों में ये देखा है, किसी का 1 टीबी, 1200, 1500, 1600, 2 टीबी तक के डेटा उनके पास होते हैं और ऐसे गानों का कलेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल भी कस्टमर कभी करना भी नहीं चाहता, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बार हमने एक नया सोच रखा है। हमारा जो डेटा है वो काफ़ी कम है और सिस्टमैटिक है। आप देखेंगे ये डेटा मात्र 190 जीबी का डेटा है और इस डेटा में आप हमने हर तरीके की कैटेगरी बना के रखी हुई है। हमने कई कंपनियों में देखा है कि कंसोलाइट करके और जैसे मान लीजिए कि कोई बैकग्राउंड आपको चाहिए तो उसमें लगता है कि कई फ़ोल्डर में सेम बैकग्राउंड को रखा गया है। इससे क्या होता है कि कस्टमर का हार्ड डिस्क फालतू के स्पेस ले लेता है और कोई मतलब का नहीं होता है। मतलब का वो है जो डेटा हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, हम वही डेटा का इस्तेमाल करें। फालतू के डेटा या एक से ज़्यादा सेम तरीके का डेटा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख कर के हमने ये प्रोजेक्ट और डेटा को तैयार किया है। आप जाएँगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल में जाएँगे तो आपको सिर्फ़ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल के ही डेटा मिलेंगे और इसी तरीके से आप जैसे बर्थडे में जाएँगे तो आपको यहाँ पे बर्थडे के डेटा मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप मोमेंट में जाते हैं तो मोमेंट के डेटा मिलेंगे। कहने का मतलब, आपको जो डेटा हम प्रोवाइड, स्क्रीनिंग में जाएँगे तो स्क्रीनिंग के डेटा मिलेंगे और ये सारे 4K डेटा होंगे। अल्फ़ा स्विच में जाएँगे, क्रोमा में जाएँगे, ट्रैकमैट में सिर्फ़ आपको ट्रैकमैट के ही डेटा आपको दिखाई देंगे, ठीक है? कहने का मतलब हमने एक सिस्टम से डेटा को कलेक्ट करके रखा हुआ है। और एक मैंने एक चीज़ और देखा हुआ है कि अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं कि जो प्रोजेक्ट के MP3 गाने यूज होते हैं, उसको प्रोजेक्ट डेटा के अंदर भी रखा जाता है और 50-100 जीबी का एक अलग से MP3 का डेटा दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है, क्योंकि सेम गाने दो जगह रखने का क्या मतलब, सेम डेटा दो जगह, चार जगह रखने का क्या मतलब। हमारे डेटा में आपको ये चीज़ें काफ़ी फ़िल्टर करके मिलेगा। 99% आपको ये गारंटी मिलेगी कि सेम डेटा आपको एक ही जगह मिलेगा, एक ही पॉइंट पे दिखाई देगा, कई जगह आपको नहीं दिखाई देगा।
और सबसे अच्छी बात ये कि डेटा का मैंने एक अच्छा फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ताकि आपको अगर खुद से कोई डेटा को लेना हो तो आपको खोजने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको जहाँ से आपको जो डेटा चाहिए सब मैंने सिस्टम से रखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने MP3 का भी पूरा कलेक्शन बना के रखा हुआ है। आप यही प्रोजेक्ट और यही MP3 आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और यही MP3 आपको मैं प्रोजेक्ट में भी यूज़ करके देता हूँ। और जब हम प्रोजेक्ट में जाएँगे तो हमारा प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। लव सॉन्ग में आप जाएँगे तो हमने लव सॉन्ग के सारे कलेक्शन तैयार किए हुए हैं, ठीक है? और जब आप इसमें मैंने टोटल जो है ये आपका 88 फाइल है, जिसमें सारे नए कलेक्शन 2026 के जितने भी लव सॉन्ग होते हैं लगभग मैंने सारे पे काम किया है। स्टूडियो लोगो के लिए काम किया है, टाइटल स्टाइल के लिए काम किया है, टाइटल के लिए काम किया है, और लगभग हर कैटेगरी के लिए हमने हर तरीके का प्रोजेक्ट टाइटल पे भी बनाया है, स्टाइल पे भी बनाया है, और लोगों के लिए भी बनाया हुआ है, ठीक है? और ये आपको नए सारे कलेक्शन हैं। इसमें आपको ट्रीजर मिल जाएगा, हर तरीके का ट्रीजर होगा, और सारे नए ट्रीजर है। और इस ट्रीजर की खास बात यह है कि आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी हाईलाइट ट्रीजर जो है काफ़ी फास्ट और एडवांस बीट पे मिल जाएगी कलर ग्रेडिंग के साथ। इसमें आपका प्री वेडिंग का सारा कलेक्शन है, और नए कलेक्शन मैंने तैयार किए हैं 2026 के जितने भी हमने हमारे मार्केट में गाने आए हुए हैं वो मैंने सारे इसमें बनाए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जा कर के इसे देख सकते हैं, ठीक है? और ये हाईलाइट है, नए सारे कलेक्शन है, यहाँ तक कि कॉमेडी कॉमेडी पे देखा जाए तो हमने दिल पे चलाई छुरियाँ, इस पे भी आपको गाना बना करके दे दिया, जबकि वेडिंग में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और हमने हर तरीके का गाना इसमें जो है तैयार किया हुआ है, ठीक है? बंधन में जाएँगे, ये मैंने बहुत अच्छा कैटेगरी आपके लिए तैयार किया है। जैसे कि सारी कंपनियां बनाती हैं स्टार्टिंग, सगाई, तिलक, मेहंदी, गर्ल साइड, और हल्दी, सेहरा बंदी, बारात, डांस, वेलकम, ए टू जेड सारे कलेक्शन मैंने तैयार किए हैं। 25 फ्रेम, 50 फ्रेम सारे कलेक्शन। अब इसमें स्पेशल क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो हमने स्टार्टिंग में जैसे पूजा पाठ के गाने होते हैं, तो पूजा पाठ के लिए हमने 4 कलेक्शन तैयार किया है। ये कलेक्शन वो है जो कि ट्रेडिशनल साइट पे यूज होते हैं। ये वो है जो कि आप एक मेन लाइन के ऊपर आप रख दीजिए, जिसे ऑनलाइन आपकी भाषा में बोलते हैं, उसे आप यूज करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, आपका हो गया। 3D इफेक्ट, जैसे आउटसाइड में क्या होता है कि 3D इफेक्ट ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट की ज़रूरत होती है गांव साइड में, तो उनके लिए ये कैटेगरी है। और सिनेमैटिक कैटेगरी पे हमने विशेष काम किया है। सिनेमैटिक पे हमने विशेष ये काम किया है कि देखिए सिनेमैटिक में क्या होता है कि गाने के बोल के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिकॉर्ड डेटा जो होते हैं उनके लेंथ कभी छोटे बड़े ये सब तरीके से होके आते हैं, तो हमें सबसे पहले कि गाने को सुनना पड़ता है कि हमारा जो डेटा है वो किस मार्किंग पे सही फिट होगा। तो जाहिर सी बात है उसमें सुनने में समय लगता है, तो इसके लिए हमने उसमें मार्किंग लगाई हुई है। मार्किंग से आपको ये फायदा होगा कि आपका जो डेटा है वो आपके मार्किंग के हिसाब से जब सेट होगा तो सिनेमैटिक का असली लुक आपको मिलेगा। बाकी हमने बीट पे सारा काम किया हुआ है, कलर ग्रेडिंग पे सारा काम किया है, सिर्फ आपको मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस पे काम करना है। इसके विषय में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप हमसे अल्ट्रा वीवर एनिडिक्स के थ्रू हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है? हमारी कंपनी आपको अच्छे डेटा और अच्छे प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराएगी। और सबसे अच्छी बात ये कि हम हर 2 महीने पे 50 गाने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि 2 गाने
हम आपके पसंद के बनाएंगे। हमारा ये कहना है कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि आपको किस तरीके का गाना चाहिए, किस तरीके की हाइलाइट चाहिए और किस गाने पे चाहिए, हम उस पे बना के आपको देते हैं। ये जो 50 गाने हम अपने 2 महीने में अपने कस्टमर को देते हैं, वो गाने ये वही गाने होते हैं जो आपके पसंद के होते हैं। तो जैसा कि आप मुझे आपको जो भी गाने चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे जानकारी दे सकते हैं और हमारी टीम जो है उस पे काम करेगी और उसी को अपडेट के रूप में आपको प्रोवाइड कराती रहेगी। ठीक है? और व्हाट्सएप रील, ये सारी चीज़ें मैंने इस पे तैयार किया हुआ है। आप इसको जो है हमारे दूसरे साइट जहाँ पे आपको डीएफ मेकर एडीएस के प्रोजेक्ट डेमो के रूप में हमने यूट्यूब पे रखे हुए हैं, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक छोटी-सी जानकारी आपको दिया। बाकी डेटा, ये जो डेटा है ये हमारे फ़ोटो हेल्पर के लिए डेटा है। इसमें आप जब जाएँगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने सारे डेटा को रखा हो। बोनस में भी हम आपको डेटा दे रहे हैं जिसमें कि आपको कवर के लिए, डीएम के लिए, एम्बोस के लिए, प्री वेडिंग के लिए हर तरीके की साइज़ के आपको बोनस भी पीएचडी मिलेंगे। आपको कोलाज के लिए चाहिए, कस्टमाइज़ फ्रेम के लिए चाहिए, डिजिटल वेडिंग इन्विटेशन के लिए चाहिए, स्टूडियो बैकग्राउंड के लिए चाहिए, ड्रेस के लिए चाहिए, हर तरीके का हमने इसमें आपको बोनस पॉइंट दिया हुआ है। आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो चुका है। जैसा कि इस सॉफ्टवेयर में हमने नया कुछ फीचर ऐड किया हुआ है। आप जैसा कि ऑटो पीएचडी जो सॉफ्टवेयर का पैनल है, इसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में जानकारी दिया हुआ है। कस्टमर इसे जो है पसंद करते हैं, इस पे काफ़ी फास्ट काम होता है। बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ से बैकग्राउंड बदल सकते हैं, क्लिप आर्ट के लिए आप यहाँ से क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। पीएचडी फ्रेम मैंने पिछले एपिसोड में जानकारी दिया था, यहाँ से भी आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट में फ़ोटो को अपने हिसाब से फ्रेम लगा करके फ़ोटो को फिल कर सकते हैं। ये 12:36 के लिए हमने बनाया है कि आप अपने पसंद के यहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दाहिने साइड में आपको पीएचडी आपको दिखने लगेगी। डबल क्लिक करिए, आपकी फ़ोटो फिल हो गई। एक जानकारी मैंने उस पिछले एपिसोड में आपको नहीं बताया। देखिए, मैं ये सॉफ्टवेयर जो बना रहा हूँ, इस पे मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि हमारे कस्टमर को बार-बार विंडो में फ़ोल्डर को ओपन करके इधर-उधर न जाना पड़े। जो कुछ हो सब पैनल में एक ही जगह हो ताकि उनको काम करने में आसानी होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोनस में आपको पीएचडी दिया है और आप चाहते हैं कि हम कवर पे काम करें, तो फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर नेक्स्ट बैक करके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी पैनल में सारी डेटा को आप कलेक्ट कर लीजिए। आपको जो पीएचडी चाहिए एक बार कलेक्ट कर दीजिए, जब तक आप पीसी को फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा आपके पास यहीं पे लिस्ट में पड़ा रहेगा। कहने का मतलब इसे समझिए, ओपन करते हैं, एक बार के लिए जो है आप हमारा जो कोई भी फाइल आप लाइए, यहाँ जाते हैं, बोनस में जाते हैं और यहाँ पे जा कर के मान लीजिए ये 2 मैं कभी लाया था, अभी मैं तीसरा लाता हूँ। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये आपकी फाइल यहाँ आ गई। ओपन करिए, चौथा ले आइए, यहाँ आ गई, ये देखिए। ठीक है? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी और आपको जो है बार-बार इधर-उधर ओपन करके खोजना नहीं पड़ेगा। जो आपके काम की चीज़ है एक बार आप ले आइए और उसका आप इस्तेमाल करते रहिए। ठीक है? बाकी यहाँ पे कैटेगरी तो सारी चीज़ें हैं, वो मैंने पहले भी बताया था आपको। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी पीएचडी आपकी इसमें सेट होकर के
दिख जाएगी। अब इस पे आपको मैनुअली जैसा भी जो भी काम करना है आप उस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट में मैं पीएचडी पे जैसे डीएम और कवर को ऑटोमेटिकली लगाने के लिए भी मैं एक फीचर ला रहा हूँ और मेरी पूरी प्लानिंग चल रही है कि कस्टमर डीएम और कवर भी 1 क्लिक में बना ले और काफ़ी एडवांस और अच्छे से। तो वो मैं नेक्स्ट अपडेट में ले आऊँगा और उस पे काम चल रहा है। और इस पे आते हैं, अब ये क्या है, ये नया पैनल मैंने तैयार किया है। नया पैनल ये है, जैसा कि आप इस पे फोटो को ओपन किया, तो अब जब आप यहाँ जाएंगे तो वही फोटो आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, आपको बार बार फोटो लाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नया क्या है, नया ये है कि कस्टमर जब यहाँ जाता है और फोटो को सिलेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीएचडी दिखते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये 8 फोटो को सिलेक्ट किया। अब ये 8 फोटो के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट में हमने अपनी पसंद के पीएचडी आपको दिए हैं। मतलब राइट में भी हमारे पसंद के डिजाइन है और लेफ्ट में भी हमारे पसंद के डिजाइन है। इसी में थोड़ा मैंने एक बदलाव किया है कि सेम यही प्रोसेस होगा 1 2 3 4, मगर लेफ्ट में आपके पसंद की डिजाइन जाएगी और राइट में आपके पसंद की डिजाइन जाएगी। वो कैसे होगा इसे आप समझिए। बहुत ही अच्छा मैंने इस पे एक सोच बनाया है जिससे कस्टमर का काम आसान हो और वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके। जैसे एक न्यू पेज हम बनाते हैं, न्यू पेज बनाने के बाद 1 2 3 4 5 मान लेते हैं हमने 5 फोटो सिलेक्ट किया। अब हम बर्थडे में जाएंगे, इंगेजमेंट में जाएंगे, हल्दी में जाएंगे और मेहंदी में जाएंगे, पीएचडी प्री वेडिंग में जाएंगे, आपके अदर कलेक्शन में भी जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल के ही टेम्पलेट आपको 12-18 में दिखेंगे, 12-36 में नहीं, 12-18 में दिखेंगे। अब समझिए 1 2 3 4 5, और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या करेगा ये कि आपके 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल को लेफ्ट साइड में सेट करके आपको दे देगा। अब आप जो है अगर दोबारा फोटो को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस बार आपने 4 फोटो किया और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। अब इस बार आप चाहते हैं कि मैं हल्दी में कोई डिजाइन बनाऊं, मान लेते हैं, तो आप हल्दी के किसी भी पीएचडी पे डबल क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आपको लगा करके देगा। हमारे कहने का मतलब आप अपने स्वेच्छा से अपनी पसंद से लेफ्ट साइड में भी अपनी डिजाइन बना सकते हैं और अपनी डिजाइन राइट साइड में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसे सेव करने का प्रोसेस आपका वही रहेगा, स्वैप करने का भी प्रोसेस आपका वही रहेगा। आप किसी भी पीएचडी फाइल को डबल क्लिक करिए और स्वैप कर दीजिए, स्वैप भी हो गया। फोटो को सेव करने का आपको प्रोसेस जो है वो सेम पुराना ही है। ओपन, आप यहाँ जाइए, अपनी फाइल को यहाँ से आप जहाँ पे भी लोकेट करना चाहे लोकेट कर लीजिए और यहाँ पे पार्टी का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हमने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया और अप्लाई सेव कर दीजिए। अब इससे ये होगा कि ऑटो सेव बटन जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी एक पीएचडी और एक जेपीजी के नाम से सेव हो जाएगी। कहाँ सेव होगी? ओपन सेव में जाइए, देखिए आपकी हीरालाल गुप्ता के नाम से आपकी एक जेपीजी और एक पीएचडी सेव हो गई है और आपके हिसाब से डिजाइन बनाई गई है। लेफ्ट में आपकी पसंद, राइट में आपकी पसंद। चलिए इसी प्रोसेस को हम दोबारा फिर से समझते हैं। न्यू, अच्छा, इसमें जो है हमने आपको हर तरीके की कैटेगरी बना के दिया हुआ है, आप किसी भी साइज का आप टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। न्यू करते हैं और न्यू करने के बाद 1 2 3 4 5 मान लेते हैं इस बार हम हल्दी में काम करेंगे तो 5 का डबल क्लिक, ये लेफ्ट साइड में अपने आप लगेगा, ठीक है। लगने के बाद आप इसमें जो है तो दूसरा फोटो सिलेक्ट करें,
ठीक है, मान लीजिए इस बार हमने 4 फोटो लिया और 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट दिखा, आप उस पर डबल क्लिक करिए। ये देखिए बेहतरीन हल्दी का आपका एक अच्छा सा टेम्पलेट रेडी हो गया। ठीक है, आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, इस बार हम आपको मेहंदी बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पे आपको पीएचडी हमेशा समय समय पे हमारे यहाँ से अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। आपको एक बार पेमेंट करना है और 1 साल तक हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर पे काम करके आपको अप टू डेट रखेगी और पीएचडी डेटा पे काम करके आपको अप टू डेट रखेगी। आपको बार-बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के बाद हमारी कंपनी आपको अपडेट देना बंद कर देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, आपका डेटा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर वर्क लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। अगर किसी वजह से आपने 1 साल के अंदर ये मदरबोर्ड पे देखिए सिक्योरिटी फीचर की वजह से मदरबोर्ड पे हमने इसको लॉक किया हुआ है, तो 1 साल के अंदर अगर किसी दुर्घटना की वजह से आपके पीसी से अगर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है जिस हार्डवेयर बदलने की वजह से, तो आप मुझे कॉल करिए, जानकारी दीजिए, हम आपके बातों को समझेंगे और आपका हम ज़रूर हेल्प करेंगे कि हम आपके सॉफ्टवेयर को दूसरे मदरबोर्ड पे शिफ्ट कर सके और उसका कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए न्यू पेज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। ठीक है, डबल क्लिक करिए। ये देखिए हाल मेहंदी के लिए लेफ्ट साइड में लगा। ठीक है, और ये देखिए 1 2 3 4 5 और डबल क्लिक करिए। ये देखिए आपके राइट साइड में मेहंदी के लिए लगा। एक तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लेफ्ट और राइट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेव बटन करते हैं। इस बार अब हम दूसरा बनाते हैं। 1 2 3 4 इस बार हम जाते हैं मेहंदी के बाद प्री वेडिंग में, या इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, न्यू पेज लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं। लेफ्ट आपकी पसंद का, राइट आपकी पसंद का। ये कॉन्सेप्ट पे ये पैनल मैंने अपग्रेड किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका मान लेते हैं इस पे आपने डबल क्लिक कर दिया, ये आपका इस साइड में लग गया। ओके, अब आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव यहाँ से आपको करना है। ठीक है, और जो फाइल सेव हो जाए उसे आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि इसमें और भी मैंने फीचर ऐड किया हुआ है, तो टाइम इसमें ज़्यादा हो गया इस बार। टोटल मेरे जानकारी है कि 25 से 26 मिनट का टाइमिंग यूट्यूब पर हो गया है। ज़्यादा लंबा यूट्यूब कस्टमर देखना पसंद नहीं करता है, तो इसे यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अपडेट में आप इसे वेबसाइट के थ्रू मेरी अपडेट पॉइंट को ज़रूर देखिएगा और मेरा जो एडीएस का प्रोडक्ट है इसको भी आप इसे देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं जो भी आपको अपडेट बनाऊंगा वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट अब यूट्यूब पे हम अपना एपिसोड डालेंगे बैच प्रोजेक्ट के लिए। ये काफ़ी अच्छा पैनल मैंने बनाया है। इसमें सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसमें आपको एक साथ काम करना है। हल्दी, मेहंदी सारी कैटेगरी आप पूरा बना लीजिए, बना के एक बार बटन दबाइए, आपका 50-100 सीट जो भी है आपका बन जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।